प्रमोशन करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जमीन होता है झारखंड में, सबसे इम्पोर्टेंट जमीन का कानून होना चाहिए। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, अंबानी अडानी से भी धनी आदमी। आज आप अंबानी का नाम सुने हैं, आप मोदी जी के रिश्तेदार लगते हैं। अंबानी अडानी का नाम आप सुने होंगे, उनसे भी धनी आदमी थे बिल गेट्स, पूरे दुनिया के धनी आदमी थे। अंबानी अडानी तो एशिया में धनी नहीं गिने जाते हैं, बिल गेट्स पूरी दुनिया के धनी आदमी थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे अमेरिका के। लेकिन आज मालूम है उन्होंने अपना जो पैसा है वो कहां इन्वेस्ट किया है? उन्होंने अपना पैसा मोबाइल में नहीं, बिजनेस में नहीं, उन्होंने अपना पैसा जमीन में इन्वेस्ट किया है। 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है। 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन यानी मोटा मोटी खूंटी जिला। खूंटी जिला। बिल गेट्स दुनिया कहां इन्वेस्ट कर रहा है? जमीन में। कितना जमीन लिया है? खूंटी जिला के बराबर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन लिया है। क्यों? सबको मालूम है कि मोबाइल चल संपत्ति है, ये गाड़ी चल संपत्ति है, ये पैसा चल संपत्ति है, ये सोना चांदी चल संपत्ति है। एक ही वो संपत्ति है जिसको अचल कहते हैं, जमीन का टुकड़ा, जो कहीं नहीं जाएगा, जहां है वहीं रहेगा। बाकी ये गारंटी नहीं है, ये मोबाइल चोरी हो सकता है, गाड़ी किसी नदी में कूदा सकते हैं, टूट जाएगा। ये सोना कोई चोर चुरा के भाग सकता है। एक ही संपत्ति है जो चोरी नहीं होगा, वो अपनी जमीन का टुकड़ा है। इसीलिए बिल गेट्स ने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है अपने पैसों को इन्वेस्ट करके। यही है झारखंड। इसलिए अगर झारखंड को बचाना है, पहले यहाँ की जमीन को बचाना होगा। अगर यहाँ की जमीन को नहीं बचाएंगे, झारखंड कभी नहीं बचेगा। तमाम कॉर्पोरेट घरानों की नजर यहाँ की जमीन पर है, तमाम उद्योगपतियों की नजर यहाँ की जमीन पर है। इसीलिए आज वो लगातार सीओ के माध्यम से, तमाम जो भू पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से जमीनों का हेर फेर करते हैं। कैसा हेर फेर करते हैं कि आपकी जमीन को पंजी 2 में चढ़ा देते हैं, आपके मोटेशन में रोक के रख दिया जाता है, आपका ऑनलाइन पर्चा नहीं काटा जाता है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर आज इस साजिश को नहीं समझते हैं तो 20 साल बाद जिस प्रकार आज असुरी समाज कहां है कोई नहीं जानता है, बिरहोरी समाज आज कहां चला गया कोई नहीं जानता है, पहाड़िया, सबर, सोरैया कहां चले गए कोई नहीं जानता है। कल को बाकी जो समाज यहाँ है, चाहे मुंडा रहे, उड़ाव रहे, हो रहे, खड़िया रहे, कुर्मी रहे, संथाल रहे, कल वो कहां चले जाएंगे कोई नहीं खोज पाएगा। क्योंकि जमीन नहीं तो कोई इतिहास याद नहीं रहेगा। पहले भूगोल की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये भी बोले हैं कि हमारी पार्टी से अगर कोई चुनाव लड़ता है, हम उनके घोषणा पत्र में ये भी लिखाएंगे कि आप हमारी पार्टी से अगर चुनाव जीतते हैं तो आपके जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे। आप अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे। अरे भाई अच्छा मजा आ गया। गुमला का मार्केट विधायक जी का, सिमडेगा का मार्केट विधायक जी का, रांची का मार्केट विधायक जी का, बीएड कॉलेज विधायक जी का, अस्पताल विधायक जी का, मॉल विधायक जी का, शोरूम विधायक जी का। तो जनता तो बालू ही न फांकेगी। इसलिए हमने, हमारी पार्टी ये भी संकल्प लेती है, उनका हमारा घोषणा पत्र में होगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, आपके जिले से बाहर 1 इंच जमीन आप अगर खरीदते हैं तो अगला बार से हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग क्रांतिकारी बदलाव करने आए हैं। अभी आपको तय करना है कि साथ देना है कि नहीं देना है। हम लोग कोई फोर्स करने नहीं आए, हम लोग एक प्रयास करने आए हैं। क्योंकि अगर आज इस प्रयास को हम लोग सकारात्मक दृष्टि से नहीं लेके जाते हैं तो आने वाले दिन बड़े दुर्लभ होंगे। अभी झारखंड राज्य की जब बात आती है तो 1932 खतियान की बात आती है, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात आती है। बिल्कुल हम ठेठ भाषा में समझाते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति से फायदा क्या होगा। जैसे 3 चीज को समझिएगा, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करने वाले सब किसान परिवार के बेटे हैं, चाहे समाज और धर्म कुछ भी है, लेकिन हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं तो 3 चीज समझिएगा। खेती बाड़ी करने के लिए पहला चीज चाहिए जमीन। जमीन में उगता है फसल, और उस फसल को बचाने के लिए चाहिए घोरना। आप लोग क्या बोलते हैं? घोरना ही बोलते हैं ना। यानी जमीन, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन में उगाते हैं फसल, और उस फसल को बचाने के लिए चाहिए घोरना। 3 चीज। तो झारखंड एक जमीन है,
साहेबगंज से लेके गढ़वा तक, गढ़वा के सिमडेगा होते हुए जमशेदपुर तक, जमशेदपुर से धनबाद होते हुए पाकुड़ गोड्डा तक, इसे मान लेते हैं एक जमीन यानी खेत मान लेते हैं, एक बारी मान लेते हैं। और फसल, चूंकि इसमें उगता है फसल, तो फसल का मतलब यहाँ जो नौकरियां हैं, यहाँ जो खनिज संपदा है, यानी जो आय इनकम का जो स्रोत है उसको हम लोग फसल मान लेते हैं। यानी हमारे पास जमीन है, फसल है, क्या नहीं है? घोरना। यह घोरना नहीं है। घोरना नहीं रहने के कारण चोर गोरू लेरू सब आते हैं, चरते हैं, वापस चले जाते हैं। झारखंड में क्या नहीं है? घोरना नहीं है। खेत है, खेत में फसल भी है, लेकिन घोरना बाउंड्री नहीं है। इसीलिए यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र के बैल आते हैं चोरी करने के लिए, हमारी फसल को खाते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब है हमारी नौकरियों को फर्जी सर्टिफिकेट बना के हड़प लेते हैं। 10 लाख 15 लाख घूस देके हमारी नौकरियों को हड़प लेते हैं। यही स्थानीय नीति। ज्यादा लंबा समझने की आवश्यकता नहीं है। 3 चीजों के उदाहरण से समझ जाइए, फसल, घोरना और बारी। बारी हमारे पास है, फसल भी हो रहा है, घोरना नहीं है। इसीलिए हमारी बारी, फसल हमारा और खा कोई और रहा। इसको जरूरत है एक स्थानीय नीति। अभी चूंकि भाषा, जब झारखंड की बात आती है, बंगाल की बात आती है, उड़ीसा की बात आती है, तो भाषा की भी बात आती है। तो भाषा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भाषा से फायदा क्या होगा, तो हमने ये कहा कि भाषा के आधार पर अगर सिलेबस तय होगा, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, और उसमें अगर उस जिला में उस भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाएगा, तो बाकी जो लोग हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग उस भाषा को समझेंगे नहीं और परीक्षा में ऐसे ही छट जाएंगे। जैसे मान के चलिए, अगर उदाहरण रहा, एक मुहावरा रहा कि आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? ये सभी जानते हैं कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। बिहार के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, बंगाल के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। लेकिन यही यदि हमारी क्षेत्रीय भाषा में होता, जैसे हमारी धनबाद बोकारो में कहावत है कि पकड़ करे हाथ, करे करे झांक, न असम के लोग समझेंगे, न राजस्थान के लोग समझेंगे, न बिहार बंगाल के लोग समझेंगे। वो भले परीक्षा में बैठेंगे भाषा को। उड़ीसा में यही होता है, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरव्यू का लेटर उड़िया भाषा में भेज देता है। गुजरात में हमारे एक दोस्त के साथ यही हुआ था, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुजराती भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर भेज दिया गया था। ना वो समझ पाया, ना गुजरात कभी इंटरव्यू देने के लिए जा सका। उसके बाद अगर लोग चीजों को पढ़ाया जाएगा, अभी जो हाल फिलहाल का जेपीएससी हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि सेंद्रा किसे कहते हैं। हमें लगता है कि जो लोग कभी कोचिंग में नहीं गए हैं उनको भी मालूम है कि सेंद्रा एक शिकार प्रथा है जो आदिवासी समाज के लोग जंगल में जाके करते हैं। यानी अगर हमारी भाषा में परीक्षा होगा तो सहूलियत हमें होगी। यानी झारखंड को आज अपनी लोकेलिटी के लिए कट्टर होना होगा, नहीं तो इसी प्रकार हमारे हिस्सों के बाकी लोग दबाव डालेंगे, हमारे अधिकार को लेने का काम करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि नहीं, ये लड़का बाहरी भीतरी की बात करता है। देखिए, बाहरी भीतरी की कोई बात नहीं है, विषय को समझिए। बंगाल प्रेसिडेंसी में जब हम गए, 4 राज्य साथ हुआ करते थे, उड़ीसा, झारखंड। आज अगर बंगाल की बात करें तो 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 या 38 में उड़ीसा अलग हुआ, 36 या 38 से 36 में ना, हाँ 36 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड। आज बंगाल यानी बड़ा भाई, बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है, 88,000। उसके बाद बिहार 1912 में बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। 1936 में उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है और हमारे पास 79,000, यानी सबसे कम हमारे पास है। तो एक बात बताइए, क्या हमारे लोगों ने कभी बिहार की राजधानी पटना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 1 इंच जमीन का कब्जा किया है? बस यही तो मुद्दा है भाई। हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग चारों भाई हैं। हमने आपकी बंटवारे के बाद आपको 1 इंच जमीन पे गड़ा नजर गड़ाया नहीं और आपने पूरा रांची पे कब्जा कर लिया। जाके देख लीजिए, कोई लड़ाई नहीं है, विषय को समझिए।
बंटवारा होने के बाद हम कभी बंगाल की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको हिस्सा दीजिए। नहीं, हिस्सा हो चुका है। बंगाल वासियों को मुबारक है। हम कभी बिहार की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको कुछ हिस्सा दीजिए। बिहार वासियों को मुबारक है। हम कभी उड़ीसा की सीमा में नहीं गए कि झारखंड आपका छोटा भाई है, कुछ हिस्सा दीजिए। उड़ीसा वासियों को मुबारक है। तो भैया झारखंड वासियों का रहने दिए ना, काहे डाका डाल रहे हैं? काहे डाका डाल रहे हैं? आप हमारे बड़े भाई हैं। बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, हम छोटा भाई है। हम आपके भूभाग में नजर नहीं गाड़ते हैं, हम आपकी फसल पे नजर नहीं गाड़ते हैं। तो आपका भी कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारी जमीनों पर, हमारी फसलों पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे इनकम के सोर्सेस पर नजर गाड़ना चाहिए। कतई नहीं बनता है। बस यही तो मांग कर रहे हैं, यही तो पॉलिसी कर रहे हैं कि आप एक पॉलिसी बनाइए और एक बैरियर लगाइए, बाकी लोग छट जाए, वे लोग अपनी सीमाओं में रुक जाए। यही तो मांग है झारखंड की। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सबके पास में दबदबा नहीं रखेंगे। जब झारखंड के लोग बिहार में किसी प्रकार का दबदबा नहीं, जब झारखंड के लोगों का उड़ीसा में दबदबा नहीं, तो बाकी का दबदबा झारखंड में क्यों संजय सेठ यहाँ से मंत्री, क्यों समरीलाल राजस्थान का यहाँ से विधायक, क्यों बीडी राम पलामू में बक्सर का सांसद, क्यों धनबाद में पीएन सिंह और राज सिंह का नेतृत्व, क्यों बिरंची नारायण बोकारो से, क्यों बेरमो से अनूप सिंह, क्यों भाई, क्यों? हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हम छोटा भाई हैं, हम अपना हिस्सा जो मिला है उसमें चाह रहे हैं कि जब मेहनत हम कर रहे हैं, फसल हम लगा रहे हैं, फसल को काट हम रहे हैं, तो खाने का काम आप तय कीजिएगा। खाने का काम आप तय कीजिएगा भाई। फसल हमारी, खेत हमारी, तो निवाला हमारा बनना चाहिए। बस यही लड़ाई है, यही लड़ाई है। नहीं तो आज आप जाके देख लीजिए कि झारखंड के लोग क्या कर रहे हैं। झारखंड के लोग मजदूरी कर रहे हैं, झारखंड के लोग चपरासी कर रहे हैं, झारखंड के लोग हवलदार जमादार हैं। आप कुछ भाई लोग डीएसपी तक आए, आप कुछ भाई लोग दरोगा एसआई तक आए। नहीं तो झारखंड लोग कहाँ थे? हवलदार जमादार में थे। झारखंड के लोग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जमादार चपरासी पियोन में थे। प्रदेश के लोग यहाँ ठेकेदार बनते हैं। किसको तकलीफ नहीं होगा बताइए? आज कोई भी उद्योग रहे वो हमारी जमीनों पे बना है, कोई भी उद्योग रहे, कोई भी कारखाना रहे वो हमारी जमीनों पे बना है। इसलिए हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जो जमीन की कानून है इनको मजबूत किया जाएगा और सबसे पहले सीओ को आदेश दिया जाएगा कि आप जनता दरबार लगाइए और जमीन में जो रोटेशन की गड़बड़ी है, पंजी 2 की जो गड़बड़ी है, ऑनलाइन जो सबमिट की गड़बड़ी है, उसको त्वरित सुधार किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति जमीन का टुकड़ा है। नौकरी 40 साल, बाप के बाद बेटा नौकरी करेगा, गारंटी नहीं है। बेटा के बाद उसका बेटा नौकरी करेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन जो खेत आपने आज से 4000 साल पहले जोतने कोड़ने का काम किया था, आज भी जोत कोड़ रहे हैं। जो धान आपने हड़प्पा के काल से लगाया है, जो गेहूं आपने महाजनपद के काल में लगाया था, जो साग आपने सम्राट अशोक के काल में लगाया था, वही साग सब्जी आज भी लगा रहे हैं। यही असली सत्य है, इसको स्वीकार कीजिए। इसलिए हम लोग जमीन की जो कानून है और बकायदा जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जीएम लैंड हम लोग, लेकिन उन्होंने जीएम लैंड का रसीद ही नहीं काटा। जीएम लैंड कहां चला गया? सरकार के पास चला गया। अभी क्या करते हैं कि जमीनों को सरकारी खाता में चढ़ा लेते हैं, पंजी 2 में गड़बड़ी करवा के, ऑनलाइन सर्वे में गड़बड़ी करवा के उन जमीनों पर फिर क्या करते हैं, किसी बिल्डर को बेच देते हैं। उदाहरण के लिए आप टाटा का उदाहरण लीजिए। टाटा पे कोई विधायक सांसद बात नहीं करना चाहता है क्योंकि टाटा दुनिया का सबसे धनी लोगों में आता है। ठीक है, उसने विकास का काम किया, अच्छा बात है, लेकिन झारखंड के लिए उसने विकास का काम किया कि नहीं ये भी समझना होगा। इससे भी टाटा ने जमीन लिया है 15,000 एकड़ जमीन किसी का है। टाटा का इंडस्ट्री खड़ा है 3 से 4,000 एकड़ में, बाकी 12,000 एकड़ जो बचा हुआ है, 11,000 जो बचा हुआ है वो रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं दिया गया। अगर आप नहीं वह इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं तो राज्य सरकार को चाहिए था वह जमीन रैयतों को वापस करना। ये नियम है, ये प्रावधान है।
ये न्यायालय का फरमान भी है, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती। इसलिए नहीं चाहती है कि उसी जमीन में राज्य सरकार की जो मंत्री जाने उनकी अर्धांगिनी को, उनकी प्रेमिकाओं को अपार्टमेंट फ्लैट दे दिया जाता है, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं तो बताइए, 1907 में टाटा ने ले लिया था, 2007 में पूरा हो गया। कोई नहीं जानता है कि 2007 के बाद क्या नियम हुआ, कोई नहीं जानता है कि 2007 के बाद शर्त क्या है, क्योंकि वहां बैठे हैं अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री है, बैठे हैं, उनसे पूछिएगा वही बता पाएंगे। अर्जुन मुंडा जी बेहतर बता पाएंगे कि 1907 में के बाद 2007 में जब टाटा का 100 साल का लीज कंप्लीट हुआ तो रैयतों का क्या हुआ, उस नियम का क्या हुआ, वही बता पाएंगे। यानी अगर इस राज्य को लूटने में कोई मदद कर रहे हैं तो इस राज्य के नेता मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट की हैसियत नहीं है। ममता बनर्जी टाटा को उखाड़ कर जाना पड़ा, टाटा नैनो ने वहां 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था नंदीग्राम और सिंगूर में, उनके आंदोलन से उनको वापस जाना पड़ा। यानी अगर लीडर मजबूत रहेगा तो जो रैयत है, जो वहां के लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन लीडर मजबूत नहीं रहने के कारण हमारे साथ ये अन्याय होता है। वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट घरानों के आगे बिक जाते हैं, इसलिए आज समाज के लिए दुर्दशा है। देखिए, हम लोग व्यापार का विरोधी नहीं होता है, लोग कहते हैं आप कंपनियों के खिलाफ बात करते हैं, फैक्ट्रियों के खिलाफ बात करते हैं, बोले गलत बात है। कंपनी लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, लेकिन कहाँ जो जमीन फसल कम होगा, फसली जमीन पर कोई कंपनी फैक्ट्री लगने के पक्षधर हम लोग नहीं है। गैर उपजाऊ जमीन है, आप रैयतों के बीच आइए, सरकार को लेकर आइए, जमीन का अधिग्रहण कीजिए और एक साथ रहेगा। मेरा कंडीशन ये रहेगा, जब तक उस जमीन पर कारखाना रहेगा तब तक जमीन देने वाले के पास नौकरी रहेगा। अभी उदाहरण के लिए 1907 में जब टाटा की स्थापना हुई थी, मालिक कौन था? थोड़ा देर में करेंगे। जो भी थे, नहीं सुना, जो भी थे उस समय मालिक टाटा थे। आज भी 117 साल के बाद मालिक टाटा है। यानी कंपनी जो 100 साल पहले मालिक थी आज भी मालिक है। तो मैं एक सवाल करता हूँ, क्योंकि भारत गांधी का देश है, गांधी के देश में मैं एक सवाल करता हूँ कि यदि 1907 में टाटा का मालिक टाटा था, आज भी टाटा का मालिक टाटा है, तो 1907 में जिन किसानों ने जमीन लिया था उनका रिकॉर्ड कहाँ है? उनके परिवार के पास कौन सी नौकरी है? क्या अरे पूंजी आपने लगाया पैसा के रूप में, हमने भी पूंजी लगाया जमीन के रूप में। आपका पैसा लगाया, आज भी आप मालिक है, हमने जमीन लगाया, हम कहाँ है? यही तो सवाल है। बिल्कुल सही। हमने जमीन लिया, हम कहाँ है? यही तो सवाल है। आपने पैसा लिया, मालिक आप है। 1907 में मालिक है, 2024 में आप भी मालिक है, लेकिन 1907 में जिन लोगों ने जमीन लिया था वे आज कहाँ है? तो यही तो सवाल है। इसीलिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जहां ये शर्त होगा कि कोई भी कंपनी आपके आइए स्वागत है, लेकिन शर्त ये होगा कि जब तक कंपनी रहेगी तब तक रैयत को जो लोग जमीन लेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी ट्रांसफर करना। क्या ये शर्त गलत है? अरे वो जमीन आप 100 साल से खा रहे हैं ना, तो नौकरी 20 साल की क्यों लेंगे कि बाप के रिटायरमेंट के बाद फिर बेटा दारू पिएगा? हाँ, बढ़िया पिएगा, कहीं सड़क के किनारे रुकेगा, क्यों ये नियम रहेगा भाई? अगर बाबूजी ने हमारा नौकरी किया है तो हम भी नौकरी करेंगे। क्यों? मेरे बाबूजी हल चलाते थे और खेत रहता तो हल हम भी चलाते। इसलिए अगर देश को बेहतर बनाना है, राज्य को बेहतर बनाना है, तो विजन वाला लीडर चाहिए, जिसका विजन बेहतर हो। बिना विजन के देश नहीं चलेगा, बिना विजन के राज्य नहीं चलेगा। आज आप कुछ बोलिए, आज भारत की इकोनॉमी मान के चलिए 10 ट्रिलियन के आसपास जाने वाली है, 5 ट्रिलियन को पार कर रही है। अरे भारत की इकोनॉमी अगर 30 ट्रिलियन में चली जाएगी ना, तो भारत के लोगों का भला नहीं होगा। अंबानी अडानी जैसे कुछ उद्योगपति के हाथों में सारी व्यवस्था रह जाएगी। इसलिए अगर सच में भारत का भला चाहते हैं तो संपत्ति का विकेंद्रीकरण करना होगा। जो इनकम के सोर्सेस हैं वो अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाना होगा। अगर संपत्ति का विकेंद्रीकरण आप नहीं कर पाते हैं तो आप 30 ट्रिलियन की जगह 50 ट्रिलियन इकोनॉमी पार कर जाइए, भारत का भला नहीं होगा। 5% से 7% जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनकी जेब में भारत की सुविधा होगी। गलत बोल रहे हैं? यदि आपको ट्राई करना है तो कर लीजिए। आप किसी गरीब बुद्धू से लड़ जाइए, मारा पीटी कीजिए, थाना में केस कीजिए, केस हो जाएगा।
लेकिन आप किसी उद्योगपति से लड़िए, थाना बदल जाएगा लेकिन केस फाइल नहीं होगा। थाना प्रभारी बदल जाएंगे। है दादा, भले आप लोग सरकार के बंदे हैं लेकिन थोड़ा भलाई तो स्वीकार कीजिए। थाना प्रभारी बदल जाएंगे लेकिन केस नहीं होगा। अरे थाना प्रभारी तो छोटा बात है, डीसी बदल जाते हैं। धनबाद बोकारो से हम आते हैं, कोयला की नगरी से हम आते हैं, कोयला यानी हीरा, हम उस नगरी से आते हैं, वहां रातों रात डीसी बदल जाते हैं लेकिन केस नहीं होता। आपकी लड़ाई अगर सन्नी दिग्गा से है तो केस हो जाएगा। आपकी लड़ाई अगर सन्नी दिग्गा से है तो थाना प्रभारी केस ले लेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी लड़ाई किसी उद्योगपति से होगी, रातों रात तो थाना गुमला से बिशनपुर शिफ्ट हो जाएगा। ये भारत की व्यवस्था है। बुरा मत मानिए, ये भारत की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं। इसलिए आज हम लोग भारत की तो बात नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, झारखंड का हम लोग बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग ये व्यवस्था जरूर करेंगे कि कोई भी अगर कंपनी लगेगी तो रैयत, जब तक कंपनी रहेगी तब तक जमीन लेने वालों के पास नौकरी रहेगी। इस बात को इसलिए आज ये गांधी का देश है। गांधी के देश यानी गांधी का विचार। गांधी क्या कहते थे कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में। बताइए कहां है किसान, कहां है किसान? इसलिए सवाल होना चाहिए, ये देश भगत सिंह का है, ये देश डॉक्टर अम्बेडकर का है, ये देश कलाम का है, ये देश बिरसा मुंडा भगवान का है। आज उनके विचारों का क्या होगा? भगत सिंह क्या कहते थे कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और वो नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज हमारे देश में दोनों चीज होता है। अगर कोई आदमी लाचार बेबस है ना, तो उसने आपको बेच देता है कि चलो भैया जो काम करने लगोगे, झाड़ू पोछा सारा काम कर देंगे, 2 की रोटी दे। अपने आप को बेच भी रहा है, अब जब बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। ये भगत सिंह के सपनों का भारत है। इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि हम भारत को, इस राज्य को कहां लेकर जा रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रयास करने आए हैं, ये नए झारखंड बनाने का हम लोग इरादा लेकर आए हैं। यदि आपको अच्छा लगे, हमारे इरादों में आपको ताकत दिखे, हमारे हौसलों में आपको बल दिखे, हमारे इरादे अगर आपको नेक दिखे, तो एक बार साथ दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा इस राज्य की स्थिति को बदलने के लिए।